तांत्रिक जो अमर होना चाहता था पार्ट 1। राजस्थान में एक छोटे सा गांव है। उस गांव में मीना नाम की एक लड़की थी जो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। मीना पढ़ने में बहुत तेज लड़की थी। उसका स्कूल उसे घर से काफी ज्यादा दूरी पर पड़ता था। कभी कभी उसको स्कूल से आने में लेट हो जाता था, लेकिन क्या करती है, स्कूल काफी ज्यादा दूर पर था और नजदीक में कोई दूसरा स्कूल नहीं था, इसलिए मजबूरी में वहाँ इतनी दूर पढ़ने जाना पड़ता था। रास्ते में जाते समय एक बंगला पड़ता था। लोग कहते थे कि वह बंगला भूतिया है, इसलिए सब लोग वहाँ जाने से डरते थे। लेकिन मीना बिना डरे वहाँ से आती जाती रहती थी, चाहे भले ही रात हो जाए। एक दिन मीना स्कूल गई और स्कूल में उसे आते समय काफी लेट हो गया। उस दिन चांदनी रात थी। रास्ते में भूतिया बंगला पड़ा, लेकिन उस दिन उस बंगले में रात के समय कमरे के अंदर कुछ रोशनी दिखाई दी। उस दिन मीना को अजीब लगा। जब घर में कोई रहता नहीं तो रोशनी कहाँ से आ रही थी। वह चुपचाप अपने घर चली गई। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन जब स्कूल से लौटी तो बंगले में फिर से उसकी नजर गई, लेकिन उस दिन सब कुछ सामान्य था। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली थी। एक दिन भी स्कूल से लौटते समय मीना को फिर से काफी देर हो गया था। जब वह स्कूल से लौट रही थी, उसे भूतिया बंगले में वो रोशनी फिर से दिखाई दी। यह देखकर मीना काफी डर गई। घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने बताया कि बहुत साल पहले एक आदमी उस घर में रहा करता था। कहते थे कि वह आदमी शैतानी शक्तियों को जागृत करना चाहता था, इसलिए लोग उससे डरते थे। उसे तांत्रिक कहते थे, लेकिन कहते हैं कुछ अच्छी आत्माओं ने उसको यह सब करने से रोक दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता तो पूरी दुनिया में दहशत फैलाता। अचानक एक दिन उसकी लाश उस बंगले में पाई गई। सब कहते हैं कि वह भूत प्रेत को अपने बस में करना चाहता था। मीना की माँ ने कहा, एक काम करो, जब भी वहाँ से आया करो, बंगले की तरफ मत देखा करो। मीना ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन अमावस्या की रात थी। जब मीना आ रही थी तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर बंगले की तरफ गई। उसको ऐसा लगा जैसे कोई से बुला रहा हो और वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद पाया। अचानक से किसी के हंसने की आवाज आई। फिर सामने बहुत ही डरावना चेहरा उसके सामने आ गया। उसने कहा, अब मैं तुम्हारी बलि दूंगा। तुम्हारी बलि देकर मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। यह सुनकर मीना डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मीना डरते हुए कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरी बलि देना चाहते हो? डरावने चेहरे ने कहा, मैं वही तांत्रिक हूँ जो कुछ साल पहले इसी के बंगले मर गया था, लेकिन आज तुम मुझे मिल गई हो। रात को जैसे ही 12 बजेंगे तुम्हारी बलि देकर फिर से जीवित हो जाऊंगा। इतना कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मैं रात को 12 बजे फिर आऊंगा, और फिर वहां से गायब हो गया। जैसे रात को 12 बजे तभी आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 का वेट करें। पार्ट 2 कल अपलोड होगा।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।